बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं शाहदरा के इलाके में, जिसे एक ज़माने में बादशाहों की गुजरगाह कहा जाता था और इसीलिए इस इलाके का नाम शाहदरा पड़ा। लेकिन ज़माना गुजरता गया, वक्त गुजरता गया और शाहदरा की किस्मत भी ख़राब होती गई। अब तो शाहदरा की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो शहरी हैं, जो शाहदरा के बसने वाले हैं, वो अपनी बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर रह चुके हैं। हर 5 साल के बाद जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं, ये वोट भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके गली मोहल्लों की ये सूरत हाल है। आसपास देखिए कि कितनी गुंजान आबादी है, लोगों के घर हैं और लोगों के घरों के बिल्कुल सामने ये सूरत हाल है कि वो घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते। गंदगी, पानी, बुरा हाल, साफ पानी इनको पीने को नहीं मिलती, गैस यहाँ पर नहीं आती, सीवरेज का इंतहाई बुरा हाल है कि यहाँ के शहरी बीमार होने लगे हैं। बच्चे परेशान होकर रह गए हैं कि इन गंदी गलियों से गुजर के किस तरह से उन्होंने स्कूल तक पहुंचना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए वो देखिए जो वो ख़वातीन आ रही हैं वो भी बात करेंगे यकीनन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। आपा, इतना गंद कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ? बहुत मुश्किल है बेटा, नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ से गुजरते हैं कपड़े पलीत हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी इसी तरह बीमार हैं, सारे बच्चे छोटे छोटे मच्छर की वजह से बहुत परेशान है। मैं रईस, बच्चे दिखाइए जो गुजर रहे हैं गंदे पानी से। इधर गुजर नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, एक दफ़ा गुजर जाए तो दोबारा फिर नमाज नहीं पढ़ सकते। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने की वजह से वो देर हो जाती है उनको इधर से गुजरते ही। आपा, कब से रह रही हैं इधर? डेंगू के 5 मरीज हुए हैं गली के। अच्छा। तो ये बच्चे भी हैं साथ और औरतें भी हैं, इसी गंदगी की वजह से उनको डेंगू हुआ है। बिल्कुल जी, डेंगू क्या, कोरोना क्या, यहाँ तो इतने खतरनाक जरासीम हैं जिसकी कोई हद नहीं है। भाई साहब, कभी शिकायत नहीं की किसी को? बाजी, लोग वोट ले जाते हैं और ये गली नहीं बनाते। आज 30 साल हो गए, ये ऐसी इलाका है हमारा, कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं हमारे लोगों की। अभी 5 मरीज निकले डेंगू के, तो कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। 5 मरीज हैं, बल्कि ज्यादा हैं, जो थोड़े हैं। ये 5 मरीज तो बहुत ज्यादा बीमार थे ना, अस्पताल में रह के आए हैं। दूसरे कम बीमार हैं, लेकिन है सही बीमार है। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਟਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਫਲੋਰ ਪਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। अल्लाह का वास्ता किसी को कह के साड़ी जान छुड़ाओ, सिर्फ बाहर नमाज भी पढ़ने नहीं जा सकते। भाई साहब, कितना अरसा हो गया है ये गलियां ऐसे ही हैं? ये 2-3 साल से ऐसे ही जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलवार टांगी हुई है, जूता पाँव सब गंदा हो गया। साड़ी परली गली देखो जाके। अच्छा। अल्लाह की कसम, तीए नमाज नहीं पढ़ सकते बच्चे। मैं कल जख्म होया, मैं एडी भैड़ी डिगी हाँ, मसा मसा मैं बची हाँ, ते ना कोई सुनता है, ना कोई गल, ना कोई बात। दसो असीं की करिए फिर? कोई ऐसा मसले का हल तो कड्ढन कोई, बस वो 1-2 घड़ियां आंदे ने जमादार तो कट के लै जाते हैं, तो उस बाद आंदे जाके साड़ी उस गली बहुत अच्छी है, साड़ी परली गली वेखो उस पुत्र है। ये अच्छी है गली अभी? बड़ी अच्छी है, साड़ी गली जाके वेखो। आपा, यहाँ पे किसी की शादी हो, खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाए, फटे लाग ना तो साड़ी मुंडा फोत हो गया साढ़े सामने वाला, ते फटे लाग जनाजा लैके गए, ऐसा हो गया। अभी तो बारिश भी नहीं हुई, अभी भी इतना बहुत घट है, पानी बहुत घट है अज। कोई बंदा ही नहीं आया, इथों तक पानी आया वे। नहीं है। देखो तो सही की हिसाब है की नहीं है, तो असं तो आप बड़े परेशान हैं। नाज़रीन, जितना ये पानी जमा है, जितनी ये गलियां गंदी है, अभी पानी है कोई पानी नहीं गा। कभी तू कल आके बेदी फिर तेन पता लगा पानी किनू कहते हैं, तो साढ़े ऐसे मामूली गल है। तो वे गटर च किन्ने लोग उस गटर च डिगे ने, तो चलो कम से कम इन्ना कर दें, सानू गलियां पैप पवा देना, सगों आपे सारा कुछ कर लीए। इन्ना कि कर दे, हुकूमत फिर भी करता कुछ ना कुछ, तो घूमना चाहिए करना, तो पैप ही पवा देन। अगों बकाया सी मिट्टी मुट्टी असी आप पवा लांगे, सिर्फ इन्ना करेंगे, सानू पैप पवा के सीधा सानू आप क्यों डलवा लेंगे खुद? ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आप वोट देते हैं, शहरी हैं आप। और साढ़े वोट कहना कि घबराना नहीं है, तो असी तो घबरा के मरन वाले हो गए।
नाज़रीन, आप ये ख़वातीन की परेशानी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो सूरत हाल है यकीन जानिए यहाँ पर चंद लम्हे खड़ा होना मुहाल है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना मुहाल है। जितनी बदबू है, जितनी गंदगी है, जितना ताफुन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? जी ठीक है, शुक्र। आपकी गलियाँ कुछ साफ हैं? बहुत गंदी है, क्या करें अब। मसला है अब, या उस गली से आए तो आप देखे जाकर उस तरफ इतना गंदा है ना, इतना गंदा है कि जितना कोई नमाज पढ़नी होती है पाँव भी गंदे हो जाते हैं, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, इतना मसला होता है। तो इनको चाहिए गवर्नमेंट को चलो हम पे कुछ थोड़ा सा रहम करे। कितने साल हो गए ये कुछ देखते हुए आपको? हाँ बहुत साल हो गए कसम से। हमारे घर इतने मतलब बच्चे इतने परेशान है और बीमार हो जाते हैं, और इनको कोई मतलब ख्याल ही नहीं है, थोड़ा सा तो करे। बहुत परेशान है हम इस वजह से। नाज़रीन, परेशानी तो बिल्कुल है। ये छोटे छोटे बच्चे भी देख लीजिए जो कि इन गली मोहल्लों में खेलते हैं और यहीं से ये जरासीम लेते हैं, यहीं से ये बीमार होते हैं। एक जानिब तो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, हम डेंगू की बात कर रहे हैं कि शहरी ख़ुद को महफूज रखें, लेकिन इस तरह के माहौल में किस तरह से शहरी ख़ुद को महफूज रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इदारों की कारकर्दगी पर भी बाहर मेन रोड पे क्या कहानी है, आ जाइए आपको वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये मेन रोड है जो कि इस इलाके की तरफ आती है, यूनियन काउंसिल नंबर 9, और ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। बच्चों का यहाँ से गुजरना, बीमारियाँ लेकर अपने घरों में जाना, मोटरसाइकिल किस मुश्किल से यहाँ से गुजरती है। ख़वातीन बिल्कुल साइड से होकर सीढ़ियाँ क्रॉस करती हुई यहाँ से गुजर के, और देखें ख़वातीन बच्चे इन्हीं गंदी गलियों में खेल रहे हैं। क्यों इनके सुनने वाला कोई नहीं है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, ठीक है शुक्र। ये आपके मोहल्ले का कब से ये हाल है? ये 2-2.5 साल से यही हाल हो रहे हैं, जब से इलेक्शन हुए ना, जब से यही हाल हो रहा है। अच्छा। महंगाई ने मार छोड़ा है और मोहल्ले ने बर्बाद कर छोड़ा है। आपा, अभी तो बारिश हुए 2 महीने हो गए हैं, तो ये हाल है। बारिश के बगैर यही हाल हमारा। अच्छा। बारिश के बगैर यही काम है। कोई भी नहीं, हुकूमत वाले कोई भी नहीं देखभाल करते। अच्छा। कोई भी नहीं इस इधर का। आते जाते नमाजी जाते, कपड़े गंदे हो जाते, बच्चे अंदर पड़ जाते, कोई गाड़ी मोटर वाले जाते तो वो गटर में पड़ जाते, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है मोहल्ले का। आपा, शिकायत की है कभी किसी को, इदारों को, कि आके आपके मोहल्ले को साफ करें, ठीक करें इसको? कई बार हम जा के बोल कर आए हैं, आते भी है और नहीं भी करके जाते। वो हम जाके उधर से सख्ती करते तो आ जाते, करके नहीं जाते सही तरह। अच्छा। तो यही हाल रहता है इसका। आप कैसे नमाज अदा करने मस्जिद में कैसे जाते हैं? बेटा हम यहाँ पर बहुत है जो तंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चे हमारे, इसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं बेटा। हम बहुत है जो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कई बार पहले भी आए हैं, उनको भी हमने बोला है कि हम बहुत परेशान हैं, ये हमारा मसला हल कर दो, अल्लाह का वास्ता है तुम्हारे आगे। उनके आगे वास्ते भी हमने डाले, पर हमारा काम नहीं हुआ। हम बहुत परेशान है बेटा। अब वोट देते हैं आप लोग? वोट तो आप देते हैं। वोट है ना हमारे बेटा, हमारे वोट है, हम वोट देते हैं। जिस वक्त वोट होते हैं वो कहते हैं हम तुम्हारा ये करेंगे काम, वो करेंगे, फलाना करेंगे, करते हैं नहीं। अच्छा। नहीं करते हैं। अब हमने उनको बेटा कई बार बोला है, वो ये जो इनके गटरों के ठेकेदार है जो, उनके पास भी जाकर आए हैं। अच्छा। उन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया। बस अभी क्या, हमारा कोई मकसद बाहर नहीं चलता। वासा के बिल आते हैं आपको? बिल देते हैं आप लोग? क्या बिल? बिल आता है, बिल देते हैं आप लोग गटरों का, पानी का? जी। गटर का अगर हमारे पास आए बिल तो हम देंगे बेटा, हमारे पास आता ही नहीं। आता ही नहीं है? हाँ, अब वो आए, अगर बिल के लिए आए वो, हम उन्हें ना दें तो फिर इस बात के हम जुर्मदार हैं। सालों में हमें किसी ने बताया भी नहीं है बिल होता है गटरों का, हमें किसी ने नहीं बोला था। जी, आप कहाँ से बिल लेके आए? हम यो पिछली साइड से लेके आए दुकान से, खुद आप जाके इस पानी से गुजर के हम जाते हैं, रोज आते हैं। ठीक है, हमारा घर उस तरफ है, हमारी ये मोहल्ला है, हम यहाँ से गुजरते हैं, वोट लेने आ जाते हैं, फिर काम कर देते हैं, एमरजेंसी के जल्दबाजी में आके कर देते हैं, बाद में फिर वैसे ही हो जाता है। आपा, आप भी बड़ी मुश्किल से गुजर के आई यहाँ से। ये मेरा दरवाजा है कि बच्चों को रोते हैं हम रोज,
नमाज से कुरान से चले गए बेटा। ये कौन सी बदतमीजी है? कोई पाकिस्तान में ऐसा गंदा हाल हो गया, अल्लाह का कमीज दफन हो जाए बेटे, ऐसा गंदा कर दिया हमें तो। अब क्या करें इस बात का? रोज इंटरव्यू देते और बिजलियों के बिल, सुई गैस के बिल वो इतने आ रहे, तौबा मेरा अल्लाह, रोटी भी पूरी नहीं होती एक वक्त की बेटे, अल्लाह गवाह है, सच्ची बात हो रही है। ऐसी नहीं होता, ऐसी हुकूमत तो जिंदगी में पैदा होते ही नहीं देखी हमने। ये कौन सी हुकूमत? आपा, आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? 45-40 साल हो गए हमें। 40 साल से इलाका साफ था? कब से साफ था, अल्लाह गवाह, नवाज शरीफ के दौर में ये साफ था, के दौर में ठीक था। ये जब का ये आया ना, जब का ये हाल हो रहा है। अब ये क्या करे? पटा किसी ने नहीं डाला। शिकायत की किसी? शिकायत बहुत करते हैं। इधर जोन से मेंबर काउंसलर बने बेटे, वो आते हैं, पानी भी निकाल देते हैं, वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। नाज़रीन, ये वासा का ही इलाका है क्योंकि यूनियन काउंसिल नंबर 9, सूरत हाल आपके सामने है कि ये हमारी बात आगे लेकर जानी है, ये हमारा मसला हल करा दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा बेटा। चाचा, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम आते रहेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी है, ये मसला हमारा हल हो जाएगा तो हम बेटा आपके लिए दुआ करेंगे हम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप ये देखिए कि लोग उम्मीद बांध लेते हैं, हम भी जब यहाँ से और हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों के मसाइल को मुतल्लिका इदारों तक भी पहुँचाएँ ताकि इनके मसाइल को हल किया जा सके। जी भाई, क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा हूँ कि जब पहले नून लीग की हुकूमत आई थी, उन्होंने सड़कें, सीवरेज सारा कुछ कर दिया था। अभी ये दोबारा इलेक्शन हुए तो हमने नून लीग को डाला। अब के पास जाते हैं जो हमारे इधर के एमएनए हैं, वो तो नून लीग के हैं एमएनए, वो तो उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है अभी, और बस बड़ा मुश्किल से काम चल रहा है। वो मेरे ख्याल से लाइन डेड हो गई है, अब साहब से मंजूर करवा लिए, लेकिन वो कहते हैं जब हमारी हुकूमत आएगी तब काम होगा। भाई, ये तो बुनियादी ज़रूरत है आपकी, ये तो सफाई होना तो बुनियादी सहूलत है शहरियों की। आप देखें बाजी क्या सूरत हाल है, और ये बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात। आज मुसलसल 3 साल हो गए ये पानी इधर ही खड़ा हुआ है, तो बड़े तंग हालात हैं। और अभी तक यानी कोई गवर्नमेंट का, ना पीटीआई से ना नून लीग से कोई भी बंदा आके ये काम नहीं करवा रहा है। जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट लेने के लिए आते हैं उम्मीदवार यहाँ पर? बाजी, यहाँ पे सब उम्मीदवार आते हैं और हमारे पैरों में सर दे देगी और वोट लेके जाते हैं, और बाद में उन्हीं पैरों में से जूते निकाल कर हमारे सिरों में मार दें। ये हाल इन्होंने हमारा किया हुआ है। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप सुन लीजिए जो कि यहाँ पर शहरियों की परेशानी है। एक और खातून परेशानी में, गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह, बहुत गंदा हो रहा है हमारा है, ये कौन सही करेगा? कोई नहीं पूछता इधर। हमारे को गली खराब है, नलके खराब है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, इधर से देख उधर देख, सब गली खराब है। अच्छा, बुरा हाल गलियों का? बुरा हाल है गलियों का, बच्चे बीमार पड़े, इनको समझाओ, कोई हमें बना के दे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, गली मोहल्ले भी हमने आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह से आवाम यहाँ पर परेशान हो रही है और अभी तक अपनी बुनियादी सहूलियात, सफाई की सहूलत के लिए सवाल कर रही है इदारों के आगे। कई बार दरख्वास्तें दे चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी तो एक और इलाके में आपको लेकर चलूंगी जो कि शादरा का ही इलाका है। वहाँ की क्या सूरत हाल है दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये शादरा का बरकत टाउन का इलाका है और आप ये देख लीजिए कि वासा के डिस्पोजल पंप है जो कि सारे का सारा गंदा पानी और बरकत टाउन का जितना भी सीवरेज का गंदा पानी है वो नहर में डाल रहे हैं। ये कैनाल है महकमा इरिगेशन की, दूर तक दिखाइए उमर रईस, उस जानिब जो नहर के एक छोटी सी नई दीवार बनाई गई है, ये भी महकमा इरिगेशन की जानिब से
अभी अभी तामीर करवाई गई है, क्योंकि जैसे ही नहर का पानी ज़्यादा होता है वो बाहर निकलता था, लोगों के घरों तक पहुंच जाता था, लेकिन अब ये नहर कम जबकि गंदा नाला ज़्यादा बन चुका है। अगर कवानीन की बात करें तो जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन की जानिब से पिछले 2-3 साल से मुसलसल कोशिश की जा रही है कि जितने भी वासा के डिस्पोजल पंप हैं जो कि सारा सीवरेज का पानी नहरों में फेंकते हैं उनको बंद करवाया जाए। जो लाहौर शहर की मेन कैनाल रोड की वहाँ पर भी कुछ डिस्पोजल पंप थे वासा के, उनको भी बंद करवा दिया गया, लेकिन शादरा में अभी तक वैसी की वैसी सूरत हाल मौजूद है। साथ ही बिल्कुल वासा का डिस्पोजल स्टेशन भी मौजूद है, वहाँ जाके भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि ये नहर कब चलती है, यहाँ पर साफ़ पानी कितने महीने होता है और ये गंदा पानी इनको कितने महीने देखने को मिलता है। नाज़रीन, कुछ शहरी यहीं के रहने वाले, बिल्कुल सामने इनके घर है, इनसे हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये सिचुएशन को बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, यहीं पे रिहाइश आपकी? हाँ जी, हम पे रिहाइश हमारी। तकरीबन कितने सालों से? हमारे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये नहर है या गंदा नाला है, मैं समझ नहीं पा रही। ये नहर है। हाँ जी। साफ पानी कब होता है और नाला कब बनता है? 6 महीने बाद इसका फर्क पड़ जाता है, साफ फिर गंदा हो जाता है। फिर गंदा हो जाता है। कभी आपने शिकायत नहीं की वासा को कि वासा ही गंदा पानी इस नहर में? शिकायत की है मगर कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। बड़ी कोशिश की है इसको कंपनी में, अभी पिछले दिनों में थोड़ा बहुत ये साफ करते हैं, फिर ये काम ऐसे पड़ जाता है। ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर, आप कितने साल से यहाँ के रिहायशी? मेरा ख्याल है जी 25 to 30 साल तो रहा है। 25 से 30 साल। नहर कब चलती है, साफ पानी कब आता है नहर? ये आता है अपना वो मई में आता है, सितंबर में बंद हो जाता है, तो फिर मुसलसल वैसे तो सारा साल गंद ही रहता है। पीछे से पानी जो आता भी है ना, उसकी वजह से गंद इतना कि गंदा ही रहता है पानी। और ये अब तो वासा का गंदा पानी इस नहर में शामिल किया जाता है? जी किया जाता है, इधर से भी किया जाता है, पीछे से भी किया जाता है। आपको कितनी परेशानी इस गंद की वजह से, क्योंकि आपका घर तो नहर के सामने था, ये अब गंदे नाले के सामने हो गया? गंदे नाले के सामने बहुत बदबू, बीमारियां फैल रही हैं, बैठना मुश्किल है। मच्छर सारा अंदर जाता है, घर के अंदर मच्छर जाता है। ये पानी में जो मच्छर है, जो कीड़ा मकोड़ा, सारा चूहे, काकरोच, वो सारे घर में अंदर एंटर होते हैं। ये इसकी वजह से इसको प्लीज़ कवर किया जाए, हमारी यही गुजारिश से इसको कवर किया जाए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी यहीं के रिहायशी? हाँ, ये भी मैं भी इधर के। भाई साहब, ये नहर को क्या कर दिया इदारों ने? ये इदारों ने क्या करना, इदारों इधर काम ही नहीं कर रहा था, इदारों से यही हाल होगा इनका। जब इदार इसका सफाई करेगा तो फिर ही होगा ना। सफाई तो इधर 2-2 साल नहीं होती, साल नहीं होती। ऐसे गंदगी हो, जैसे बुरा हाल है, इधर सफाई नहीं होती, थोड़ी सी कचरा नहीं उठाने वाले है। बिल्कुल, कचरा भी बहुत है। दिखाइए उमर रईस। निरी बीमारी मेरी बेटा, निरी बीमारी। इतने बच्चे बीमार ना होने और की हो वैसा इन्होंने इतने कोई 57 बारी आया जी, कोई सुनता गिनता ही नहीं जी। एक खातून अपनी बच्ची को लेकर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। यहीं के रिहायशी आप भी? हाँ जी, ये बरकत टाउन के रिहायशी। बरकत टाउन के रिहायशी। ये आपकी नहर हुआ करती थी, अब क्या बन गया इसका? देखें, कोई है ही नहीं इसको देखने वाला। अच्छा। बहुत गंदगी है। बस क्या करें, किसको बताएं? इदारों को बताएं, हम आए आपकी सुनने के लिए। सही। क्या क्या मसाइल इसकी वजह से? बच्चे बीमार हों? बच्चे बीमार, लूदगी, बदबू, देख लें, आप खुद भी समझदार हैं, सब कुछ सही इंतजाम ही नहीं है। हाँ जी। सफाई करने के लिए अमला आता है, गली मोहल्ले साफ हैं आपके? अब वो हमारी तरफ चले जाए ना, घर के बिल्कुल सामने प्लाट ऐसे है जैसे इसको देखने वाला नहीं है। इतना गंदगी, इतना ढेर है उधर, आप कहेंगे कि यहाँ के लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। सफाई करने कोई नहीं आता? यानी कि आते हैं कोई महीने बाद, 2 बाद, अपनी मर्जी से। हाँ जी। कभी शिकायत की किसी को? अब देखे, बाहर कहते हैं सब करते हैं तो कोई भी नहीं सुनता ही नहीं है। ठीक है। चिंची रिक्शा वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, शादरे में चिंची रिक्शा चलाते हैं आप? जी जी। कैसा है शादरा, साफ सुथरा? नहीं, ये गंदगी आपके सामने है, सड़कें टूटी भेजी हैं, इधर भी गंद है, उधर भी गंद है, हर तरफ गंद है। हमारा शहर भी नुकसान है। अच्छा। जाहिर है। आपकी अपनी रिहाइश भी यही है? जी जी। कितने सालों से? जी 30 से 35 साल मेरी जमपाड़ी यहाँ की है। अच्छा।
जी। सीवरेज के भी मसाइल हैं, पानी भी गंदा। ये मेन रोड है, इससे पूछने खींचने वाला कोई नहीं है। जाहिर कोई ऑपरेशन ऐसा मरीज होता है किसी चला भी नहीं जाता, उसे ले जाते हैं, तकलीफ होती है, परेशानी हमारे के लिए भी है। जी ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय है जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं शादरा के मसाइल को लेकर। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने इसकी निशानदही की थी कि ये महकमा इरिगेशन की कैनाल है, लेकिन यहाँ पर वासा का डिस्पोजल पंप खोल दिया जाता है और सारे का सारा गंदा पानी यहाँ पर आता है। सर, कभी शिकायत नहीं की किसी को आपने? कोई चीज़ ही नहीं जाती। बड़ी वेरा शिकायत कीतियां ने, बड़ी वेरा बेटे शिकायत कीतियां ने, इतने कोई नहीं सुनता। ना उन्होंने ड्रम भी कोई नहीं रखे, कि ड्रम रखे हो मतलब कूड़ा उसमें बहन दे, सारा कूड़ा ऐसे फेंका हुआ है। आप खुद देखे उधर कैमरा मैंने अपना कैमरा मैन देना कवरी करना, उधर ड्रम वहाँ सारी उधर वो कूड़ा उसके अंदर डालें। कम से कम दो ड्रम यहाँ पे लाजमी होने चाहिए। है कोई ड्रम देखे आप? बिल्कुल जी, LWMC का कोई भी कंटेनर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, अमूमन जो कि शहर में रोड्स के किनारों पर रखे जाते हैं। सर, कौन कौन से इदारे को शिकायत की है? आप बता रहे थे कि बहुत शिकायतें की। शिकायत तो मैंने ये आज 1 हफ्ता पहले भी की है 1139 पे, तो इधर वो कूड़ा उठाने वालों को, तो उन लोगों ने भी बोला जी कल उठाया जाएगा। वो 15 दिन तक वो इधर ही पड़ा रहा, लेकिन फिर भी नहीं उठाते। आगे भी आ जा रहे हैं जी, वो 1 घंटे तक आ जाते हैं, 1 घंटे तक आ जाते हैं, कोई इधर कोई सुनने वाला नहीं है। आप क्या वोट नहीं देते? ये कोई इलाका गैर है? ये तो इतना प्यारा शादरा, पहला लाहौर का आगाज यहाँ से हो रहा है। ये हमारे लिए धोखा हो रहा है। वोट तो हमारे से ले जाते हैं मगर धोखा करके चले जाते हैं। अच्छा। ये धोखा करने वाले लोग हैं। हाँ। ये वोट लेने के काबिल नहीं है। अच्छा। इन लोगों को वैसे भी इधर से निकालने के लिए कामयाब है, मजबूर है, परेशान है। ये आपके सामने है, ये देखो क्या, ये देख लो ना, अब आप देख ले सामने ये क्या है। इस गंदा पानी जब बारिश होती है ये पानी बाहर में आ जाता है। ये बाहर आता है, घरों में जाता है, घरों में आ जाता है। ये आबादी में पानी चला जाता है, ये आबादियों में पानी चला जाता है, घरों में पानी चला जाता है। जब एक और भाई रुके, अस्सलाम वालेकुम। ये काफी दिनों से ये गंद पड़ा हुआ। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप? मैं इधर जा रहा हूँ, ये मार्च फैक्ट्री जा रहा हूँ। इधर काफी दिनों से ये गंद पड़ा हुआ है। बीमारी, लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू भी बीमारी ज्यादा हो रही है इधर। आपने कभी शिकायत की किसी को? ये की, पहले भी कई दफा शिकायत की है, लेकिन वो कोई नहीं, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, कोई भी टीम नहीं आ रही इधर। नाज़रीन, ये जो लोग देखकर रुक रहे हैं, ये अपने मसाइल बयान करना चाहते हैं। बहुत बुरे मसाइल जा रहे हैं, वहाँ भुखी मार रही है, बहुत महंगाई कर दी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, खाने को कुछ नहीं है, न्याज पैसा होगा तो खाएंगे ना, कारोबार नहीं है, कारोबार का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया तो समझ में नहीं आता गाड़ियों को किस जगह में फेंक दें। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। जब भी बात की जाए किसी भी इशू के हवाले से, आवाम महंगाई से परेशान ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि सफाई का निज़ाम यहाँ पर नहीं है। नहर के अंदर वासा का डिस्पोजल पंप है जो कि गंदा पानी नहर में डाला जा रहा है और पूरी नहर को आलूदा किया जा रहा है। सड़कें यहाँ की टूट फूट का शिकार हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमने मज़ीद भी बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। शादरा के इलाके की जो बदहाली हो चुकी है वो तो हमने आपको दिखा दी है। अब उस सारी सूरत हाल को लेकर हम पहुंचे हैं जी वासा हेड ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ साहब, हुकूमती ओहदेदार भी हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि गुज़िश्ता कितने ही अदवार हुकूमत में शादरा इंतहाई इग्नोर्ड एरिया रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो तब्दीली के नाम पर आई है वहाँ पर ज़रा भी तब्दीली नहीं आई। सीवरेज का इंतहाई बुरी सूरत हाल है वहाँ पर। नहीं, ये मैं आपकी एक बात से एग्री करूँगा और एक बात से डिसएग्री भी करूँगा। एक बात जो एग्री आपकी करने वाली है कि वो बहुत इग्नोर्ड एरिया है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो दौर है उसमें उसको भी उसी तरह इग्नोर किया गया। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, वो उसको मैं बता भी देता हूँ आपको किस वजह से कि शादरा एक इस तरह का इलाका है कि मेरा ख्याल है कि अगर आप पिछले
कोई 10-12 साल से निकालें तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है उधर लगा हुआ है, लेकिन वो टोटल किसी न किसी करप्शन की नज़र जो है वो हुआ है। जब हमारी गवर्नमेंट आई है तो मैंने, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही कटा हुआ एरिया है, तो पहले तो मैं भी उधर जाना जो था वो बड़ा मुश्किल होता था, रावी का ब्रिज क्रॉस कर जाने था। लेकिन जब मैंने देखा कि काफ़ी, तो मैंने बहुत उधर चक्कर लगाए। हमने वहाँ के डिस्पोजल स्टेशंस को जो है वो अपग्रेड किया। अगर आप जाएं तो एक बरकत टाउन का है, वहाँ पे जनरेटर नहीं हुआ करता था, वहाँ पे हमने जनरेटर लगाया। दूसरा हमारा जो मेन एक है फरखाबाद का डिस्पोजल स्टेशन है, उधर नए कुएँ बनाए, मोटरें नहीं लगाई हैं, और काफ़ी हद तक जो रिलीफ है वो होना शुरू हो गया। सर, बरकत टाउन की आपने बात की है, वही डिस्पोजल जो कि नहर में जाके गिरता है, अब मुझे ये क्लियर कीजिए कि वो नहर हुआ करती थी, अब क्या वो उसे गंदा नाला बना दिया गया है? जी, वो पहले तकरीबन सारे गंदे नाले जो थे वो नहरें ही हुआ करती थी, क्योंकि अब उधर भी काश्तकारी बिल्कुल रुकी हुई है। जिस तरह ये हडियारा ड्रेन है, जो सत्तू कतला है, ये पहले नहरें ही थी, आबपाशी के अंडर होती थी। वो भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। तो अब वो, क्योंकि वहाँ पे ना आबपाशी होती है ना वहाँ पे पानी की ज़रूरत। लेकिन सर, वहाँ पर अभी भी जो उस गंदा नाला, मैं कह सकती हूँ नहर के साइडों पे जो बाउंड्री वॉल बनवाई है, वो अभी भी महकमा इरिगेशन ने पैसे लगा के बनाई है, वो अभी भी महकमा इरिगेशन की मलकियत है। ये क्या मामला है? वो नहर है या फिर उसे हम वासा का एरिया समझें? प्रॉब्लम कौन हल करेगा वहाँ? दो चीज़ें हैं, एक तो मलकियत है, मालिक तो जो इरिगेशन है अब भी कई नालों की है, और ज़ाहिर है कि वो फिर अगर उनकी मलकियत है तो वो काम भी वही करवाते हैं। और एक ये है कि वो उन्होंने हमें यूज़ करने के लिए हमारे हैंड ओवर कर दी हुई है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी हमने रिसेंटली एक नालों पे, क्या वासा वहाँ कोई काम करवा सकता है अपने तौर पर? वासा क्लीनिंग करवा सकता है पूरी तौर पे, और मैं पीछे हमने करवाई भी है क्लीनिंग उसकी, और वहाँ पे कंप्लेन इतनी ज़्यादा थी, हमें वहाँ पे एसडीओ भी तब्दील करना पड़ा। अभी हमने एक बंदे को भेजा है, आप उसमें देखेंगे काफ़ी, जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है। हमने सख्ती से हदायत कर दी है कि जो ये गनोड इलाका है वहाँ पे जो है वो काम तेज़ी से किया जाए। एक बड़ी ट्रंक सीवर लाइन जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने मंजूर की, जो शादरा से लेके काला खताई रोड पर है। ये बहुत बड़ा एक ट्रंक सीवर है जिसकी मंजूरी और प्रोसेस में है सारा कुछ। जब वो हो जाएगा तो शादरा के जो है 90% मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे, और कुछ एरियाज जो वासा में नहीं भी आ रहे उनको भी हम जो है वो वासा में ले आएंगे, ताकि जो सीवरेज लाइन है वो जो सब के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सके। अच्छा सर, कुछ एरियाज जिस तरह आपने कहा कि वासा के अंडर नहीं आते, अगर वो कुछ गलियां कुछ मोहल्ले होंगे लेकिन वो ऑटोमेटिकली आगे जाके तो फिर वासा की मेन लाइंस के साथ कनेक्ट होंगे ना। जब अगली लाइंस ठीक चलेंगी तो फिर ऑटोमेटिकली पीछे छोटी लाइंस को प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बेसिकली रूल ये है कि जब तक कोई वासा खुद डिज़ाइन ना करे सीवरेज लाइन, वो तब तक हमारे वासा के सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये रूल जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन पहले क्योंकि जो हुकूमत एक, मैं समझता हूँ कि सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिहाज से एक चाहलाना हुकूमत पहले रही है यहाँ पे, तो उन्होंने जिसका दिल चाहा जहाँ मर्जी उन्होंने कनेक्ट कर दिया हुआ है। ये भी मसला हुआ है कि जो हमारा नाला है उसकी सतह ऊपर है, तो पीछे लाइन नीचे है, तो वो इवेंचुअली वो बैक मार के तो उधर चला जाता है। हम इन चीज़ों को जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया कि जो ट्रंक सीवर है काला खताई से, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप बरकत टाउन का कहें, हमने तमाम के तमाम जो डिस्पोजल स्टेशन शादरा के हैं वहाँ पे किसी किस्म का कोई जनरेटर या बैकअप मौजूद नहीं होता था। अब आप किसी भी शादरा के दरिया के पार किसी भी पे चले जाएं, हमने वहाँ पे उनको जनरेटर की सप्लाई और मोर देन 1 जनरेटर की सप्लाई दे दी है, ताकि बिजली जाने की सूरत में भी जो हमारा डिस्पोजल स्टेशन बंद ना हो और पीछे पानी ना खड़ा हो। अब सर एक और बहुत ही अहम सवाल, यूनियन काउंसिल नंबर 9, रेशमा जी वहाँ से, नसीबो लाल जी वहाँ से, और बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ से। इतनी बुरी सूरत हाल है उस मोहल्ले की कि वहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं और सारी ब्लॉक पानी से, गंदगी से, ताफुन से भरी पड़ी है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो सीवरेज लाइन है वो कभी पब्लिक हेल्थ डाल रहा है, कभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डाल रहा है,
और वो वासा का एक डिज़ाइन है उसको फॉलो नहीं करके वो डाल दी जाती हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि वो हमारे बड़े, बल्कि आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक आम बंदा भी है हमारी तरह और आपकी तरह, उसका भी एक पूरा राइट है कि उसको क्लीन इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि ये जो सिलसिला ये बंद होना चाहिए कि ये एरिया फ़लाँ का है, ये एरिया पब्लिक हेल्थ का है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। वासा को एक यूनिट बनाया जाए और जो ये हमारी गवर्नमेंट अब करने भी जा रही है, लाहौर को एक यूनिट बना दिया गया है। जो बल्दियाती नया कानून आ रहा है इसमें जो पूरे लाहौर की ज़िम्मेदारी है वाटर सप्लाई की वो एक एजेंसी के पास होगी और वो वासा होगी। अब ये कानून इंशाल्लाह जो है एक आध वीक में इसको जो है इंशाल्लाह वो कैबिनेट में चला जाएगा और ये जो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी लोकल गवर्नमेंट का जो नया एक्ट आ रहा है। लास्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम किया है, मुझे याद है कुछ महीने पहले, तब भी इस बारे में बात हुई थी कि कुछ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हम इलाका कह देते हैं, कुछ पब्लिक हेल्थ का कह देते हैं, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे सीवर लाइन डाल देते हैं तो वासा को मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब ये मसला इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे बल्दियाती निज़ाम का इसको इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को भी। इसको तो बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था कि कम से कम वासा को इंडिपेंडेंट कर देते कि पूरा लाहौर वासा के पास है। जी ये बहुत पहले होना चाहिए था। मैं बात आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप जो कह रही हैं कि पब्लिक हेल्थ ने डाला है, अव्वल तो एक सर्कुलर मौजूद है कि वासा के एरिया में वो काम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे करप्शन का राज है तो सर एनओसी तो वासा देता है ना, डिज़ाइन अप्रूव तो वासा करता है, खुद तो पब्लिक हेल्थ भी नहीं कर सकता। आपने इजाज़त दी तो उसने किया नहीं। कई दफ़ा हमारी इजाज़त नहीं होती तो फिर हमें FIR कटवानी पड़ती है। जहाँ हम इजाज़त देते हैं हम अपना डिज़ाइन देते हैं और ये भी देखा गया है कि 1-2 इलाके में इन्होंने जो हमारा डिज़ाइन था उसके मुताबिक नहीं डाले। लेकिन बात यह है कि हमें कोई ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए, अब गवर्नमेंट ने जो है वो 1 यूनिट लाहौर को अब बना देना है। ये जो मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन जो इसका कानून है वो इंशाल्लाह जो है इसी महीने या नेक्स्ट मंथ के शुरू में होने वाला है अप्रूव। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर एक ही एजेंसी पूरे लाहौर का काम करेगी। सर मुझे ये बताइए अब कि जब भी हम मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, हमने कैनाल पे देखे, हमने गुलबर्ग में देखे, हमने बड़े बड़े इलाकों में देखे, शादरा की तरफ कोई क्यों नहीं जाता? वहाँ के लोग इतने नाराज़ हैं कि वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं नुमाइंदगान, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर 5-5 साल उनकी शक्ल देखने को वो लोग तरस जाते हैं। बिल्कुल, वो जिनको वोट देते हैं वो वाकई इसी तरह के ही हैं। शादरा की अगर आप देखें कि उन्होंने किन को वोट दिया है, और मैंने आपको ये भी बताया कि शादरा का बुरा हाल है और वहाँ पे पैसा भी बहुत लगा हुआ है। क्या इसलिए उनकी नहीं सुनी जाएगी कि उन्होंने नून लीग को वोट दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे दौर में जैसे हमने तमाम डिस्पोजल स्टेशन को अपग्रेड किया और वहाँ पे जनरेटर सिस्टम भी लगाया और फिर गलियों और मोहल्लों में जो सीवर लाइन है उसको बेहतर बनाया, और अब जो ट्रंक सीवर लाइन लगाने जा रहे हैं हम, ये एक बहुत बड़ी ट्रंक सीवर लाइन है जो काला खताई रोड से शादरा मोड़ तक जो है वो आएगी। तो ये भी तो उधर है। ये आपकी बात सही है कि माजी में उधर पैसे तो दिए गए हैं लेकिन वो सही तरह लगे नहीं। अब शेख इम्तियाज साहब, मैं पर्सनली मुझे वहाँ जाके बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरे लिए वहाँ पर चंद लम्हे खड़ा रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो लोग वहाँ पर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। मैं पर्सनली भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उन सब लोगों की भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप चाहे हमारे प्रोग्राम के साथ ही चलें, एक बार उस इलाके को विज़िट करें जाके और उनके मसले का कोई हल निकालें, क्योंकि वो लोग अब हमसे नाराज़ होते हैं कि आप लोग आ तो जाते हैं लेकिन हमारे मसले का हल कोई नहीं निकलता। आप इंशाल्लाह जो है आपके प्रोग्राम के साथ साथ में आप अपने जो SDOs हज़रात हैं हम जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, लेकिन आप हमारे जाने से पहले उस काम को दुरुस्त करने, वरना आपकी खैर नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के वसात से कह देता हूँ कि उनको हम कुछ टाइम दे देते हैं 2-4 दिन, तो 2-4 दिन में वो अपना इलाका जो है वो दुरुस्त कर लें
तो अगर नहीं दुरुस्त किया होगा तो फिर हम खुद जाके उनसे निपट लेंगे जी। चले, बहुत शुक्रिया शेख इम्तियाज साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और कम से कम एक उम्मीद दिखाने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि शेख साहब को अपने साथ लेकर आएँ आपके इलाके में, शाहदरा में, जहाँ पर इतने ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं, ताकि इनको भी अंदाज़ा हो कि वहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपकी फरियाद हमने इदारों तक पहुंचा दी है। उम्मीद की जा सकती है कि इस फरियाद को सुना भी जाएगा और हल भी किया जाएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।